आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएएल से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय पूरे प्रयास में है कि भारत में जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको रफ्तार दी जा सके, और इसके लिए जितने भी जरूरी कदम है ये ऑलरेडी एचएएल के द्वारा इस समय उठाए जा रहे हैं। और अगर हम एचएएल से आई लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो एचएएल के लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कंफर्म हो चुका है कि जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके लिए जरूरी कार्य जो है ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एचएएल ने कहा कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए वो ये चाहते हैं कि जो इंजन डेवलपमेंट प्रोसेस है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। और आप सबको पता है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है इनका निर्माण भारत में किया जाना है। अब वो गलती जो ऑलरेडी हम लोगों ने F404 इंजन प्रोग्राम में करी है इसको एचएएल दोहराना नहीं चाहता, और एचएएल ने कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है इसमें जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको जल्द से जल्द यूटिलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा तेजस मार्क टू जो कि मार्क वन की तुलना में ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट है, इसमें एक पावरफुल इंजन की हमें ज़रूरत थी। और इस समय एचएएल ने कहा कि हम एडवांस डिस्कशन में है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जहां पर हम लाइसेंस प्रोडक्शन बहुत जल्दी इस इंजन का भारत में शुरू करने वाले हैं। अब अगर हम एचएएल से सोर्सेज की बात माने तो उन्होंने कहा कि इस समय जो कमर्शियल टर्म्स और एग्रीमेंट हैं ये इस समय फाइनलाइज किए जा रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ का उम्मीद है कि जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है वो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही फाइनलाइज हो जाएगा। यानी संभावित है कि मार्च 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच में जो जेट इंजन डील है ये फाइनलाइज हो सकती है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे। हालांकि एचएएल का प्लान काफ़ी बड़ा है। एचएएल ने कहा कि जो F414 इंजन है ये बेसिकली एक बहुत बड़े इंप्रूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके प्रेडिसेसर यानी F404 से। उन्होंने कहा जो हाई थ्रस्ट रेटिंग है F414 की ये तेजस मार्क टू के अलाउ करेगी कि ये ज़्यादा पावर और एजिलिटी को अचीव कर पाएगा, जो कि डॉग फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहीं अगर आप हाई स्पीड इंटरसेप्शन की बात करते हैं, टैक्टिकल मनूवर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये इंजन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निसंदेह प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा ये इंजन तेजस मार्क टू को अलाउ करेगा कि ये ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकेगा, और एडवांस्ड वेपनरी का सीधा मतलब ये होगा कि तेजस मार्क टू एक ही बार में जो दोनों दुश्मन है उसको तबाह करके वापस आ सकता है। इस इंजन में सबसे खास चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी उसमें हाई डिग्री ऑफ इंडिजनाइजेशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरीके से यहाँ पर अमेरिकी पार्ट्स पर डिपेंडेंट रहेगा, बल्कि एचएएल का प्लान तो ये है कि बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया जा चुका है और उनका निर्माण धीरे धीरे भारत में किया जाएगा, और उनको वैलिडेट करके जो अमेरिकन पार्ट्स हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो इंडिजनाइजेशन हमने सुखोई 30 MKI के AL-31 में देखा है वही सेम चीज़ हमें F414 में देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह भी कहा है कि जो डिस्कशन है इस समय जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल के बीच में ये चल रहे हैं, जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ और नई चीज़ें हैं जिनको ऐड किए जाने की बात की जा रही है। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या में ये जो इंजन है ये हमें भारत में बनते दिखाई पड़ेंगे। अब जो करंट टाइमलाइन की बात करें तो एचएएल ने कन्फर्म कर दिया है कि जो पहला इंजन है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के जो 3 साल है इनके अंदर में मिल जाएगा, यानी 2028 तक आप पहले इंजन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एक और चौंकाने वाला जो अनाउंसमेंट है ये एचएएल की तरफ से इन इंजन को लेकर किया गया है, जहां पर एचएएल ने कहा है कि ये जो इंजन है ये मुख्यतः एचएएल की जो बेंगलोर फैसिलिटी है वहां पर बनाए जाएंगे, और जो प्रोडक्शन एफर्ट है इसको एचएएल की तरफ से भरसक बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो इंजन है ये बेंगलोर फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, और प्रयास ये रहेगा कि प्रति वर्ष तकरीबन 30 F414 इंजन जो है इनको बनाया जा सके। और ये एक उचित नंबर है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस मार्क टू का जो प्रोडक्शन रेट है वो भी तकरीबन 16 से 24 का रहने वाला है, और ऐसे में बड़ी संख्या में इंजन बनने का मतलब ये है कि हम बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण भी कर पाएंगे। अब देखना ये है कि ये जो इंजन है इनका निर्माण कब शुरू होता है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होता है। माना जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ही जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों देशों के बीच में फाइनलाइज कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉरेन डिपेंडेंसी है इसको कम करने के लिए जो कुछ क्रिटिकल पार्ट्स उनको पहले चिन्हित किया जा चुका है, जिसके लिए भारत अमेरिका को इंसिस्ट कर रहा है कि आने वाले भविष्य में इन्हें भी सप्लाई चेन इशूज़ का सामना ना करना पड़े और भारत को वहाँ पर इंतजार न करना पड़े। इसके लिए क्रिटिकल पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भारत में ही की जाए। शुरुआती तौर पर तो ये लग रहा है अमेरिका इस प्रस्ताव को मान लेगा, लेकिन वो अमेरिका है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अब इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट 99 F414 इंजन्स का है, लेकिन आने वाले भविष्य में क्योंकि आपको पता है 120 तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के द्वारा लिए जाने हैं, 40 AM का मार्क 1 जेट्स लिए जाने हैं,
तो जाहिर सी बात है इन इंजन्स के नंबर में बढ़ोतरी होगी और आने वाले भविष्य में तकरीबन 200 से ज़्यादा जो इंजन हैं ये भारत को लेने पड़ेंगे। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ऑर्डर्स छोटे नहीं हैं और ऐसे में भारत की जो डिमांड है उसको पूरी करना उनके हित में भी चीज़ें हैं और इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहा है, जो कि अभी तक किसी को उसने नहीं दी है। हालांकि सेम चीज़ अब F404 के साथ में भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स ऐसे हैं जो इस समय सप्लाई चेन इशूज़ का शिकार हुए हैं और भारत ये चाहता है कि उन पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भारत में ही शुरू की जाए और इसको लेकर ऑलरेडी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसको ब्रीफ किया जा चुका है। अब यहाँ पर देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि भारत को कितनी परमिशन आगे मिलती है और अगर अमेरिका इस चीज़ को ले मान जाता है तो यकीन मानिए जो सप्लाई चेन इशूज़ हैं ये बहुत दिन तक हमारे सामने नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए कि आप चाहे जितना यहाँ पर उनसे मदद मांग ले, लेकिन जब तक आपके पास इंडिजिनस इंजन नहीं होगा तब तक आपको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करते रहना पड़ेगा और ये चीज़ अभी ऑलरेडी तेजस प्रोग्राम में हम फेस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि एक तरफ रशिया भारत को एक के बाद एक जो एडवांस वेपन सिस्टम है ये ऑफर करता जा रहा है, फिर चाहे इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर इसमें ड्रोन्स हो या फिर उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम हो। लेकिन हाल ही में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि Su-57 फैलन, Su-75 चेकमेट और जो एडवांस इंजन है इनके साथ भारत के नाम को सीधे तौर पर जोड़ के देखा गया है। लेकिन स्पुतनिक इंडिया की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि अगर सच हो जाती है तो यकीन मानिए एक और जो बड़ी डील है भारत के साथ रशिया की फाइनलाइज हो सकती है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है इनके भारत दौरे को लेकर डेट जो है कभी भी इनके अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, कभी भी अनाउंस की जा सकती है। जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और बहुत जल्दी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि जो व्लादिमीर पुतिन है ये भारत के दौरे पर कब होंगे। रशियन मीडिया का दावा है इस दौरान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन जो इंजन है ये भारत के साथ डिस्कस किए जाएंगे। रशिया इस समय भरसक प्रयास में है कि MRFA में Su-57 फैलन या Su-75 चेकमेट की एंट्री करवा सके और इसके लिए जो भरसक प्रयास है वो किए जा रहे हैं। अब क्योंकि भारत पहले FJFA प्रोग्राम का हिस्सा रह चुका है और 2018 में वापस आया है, तो फिलहाल भारत ने तो कोई यहाँ पर इंटरेस्ट व्यक्त नहीं किया है, लेकिन आने वाले भविष्य में कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। खैर इसके लिए हमें रशियन राष्ट्रपति के भारत दौरे का इंतजार करना पड़ेगा। रशिया इस समय काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है किसी पार्टनर की तलाश में, क्योंकि आप सबको पता है कि जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया के ऊपर वो इस प्रकार के बड़े प्रोग्राम को अकेले आगे नहीं बढ़ा सकता और इसके लिए उन्हें पार्टनर की ज़रूरत है। और इंडिया से ज़्यादा आदर्श पार्टनर उनको कौन मिल सकता है, क्योंकि भारत दशकों से रशियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता आया है। फिर चाहे आप सुखोई 30 MKI को देख लें, चाहे MiG-21, MiG-29, MiG-23 और MiG-27 को देख लीजिए, ये सारे एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन के ही हैं और रशिया इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। रशिया का कहना है कि भारत और रशिया के जो आपसी संबंध है ये दशकों पुराने हैं और भारत टेक्नोलॉजी से भलीभांति परिचित भी है और इसीलिए जो व्लादिमीर पुतिन का दौरा होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहाँ पर रशिया भारत को इंसिस्ट करेगा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।